गुड इवनिंग। प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल में खुशामदीद। वफाकी दारुल हुकूमत में पिछले कुछ दिनों से गैर मामूली सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। इसी दौरान 22 और 23 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस्लामाबाद में होने जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक 48 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इजलास में शिरकत करने की तस्दीक की है। इसी हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दानिश, क्या हाल है? सर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर फिल वक्त मुल्क की दाखिली सूरत हाल जो है वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है और इन हालात में OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या इस कॉन्फ्रेंस में रूटीन की करारदादों और तकरीरों के अलावा कुछ मौसर काम होने का इम्कान है? जी, मेरा तो ख्याल था दानिश कि आज आप पॉलिटिकल इशू के ऊपर ही ये बात करेंगे, क्योंकि इससे गर्म एनवायरनमेंट तो हमें बहुत कम ही नज़र आती है और मिली है। तो वो एक बड़े ख़तरनाक हद तक वो सिलसिला जो है ये पहुंच चुका है। लेकिन जो आपने बात कॉन्फ्रेंस की तो वो सही है कि ये तो प्रोग्राम आज का नहीं है, महीने पहले का ही था। और हमारी ही ये पहले भी हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और अब ये जो है OIC की कॉन्फ्रेंस जो है वो 22 से 24 है या 22 से 23 है। तो वो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। और जो फिर दूसरा जो एक मेजर इवेंट है वो 23 मार्च का है, जिसमें कि ये सारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं OIC के, वो भी उसमें मदऊ किए गए हैं, वो भी अटेंड करेंगे। और जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है MBS, वो चीफ गेस्ट के तौर पे आएगा। और जो हमने एक नया वेपन सिस्टम जहाज जो J-10C है जो इंडक्ट किया है स्क्वाड्रन, वो भी उस दिन डिस्प्ले पे होगा। तो ये उस लिहाज से ये दो इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट थे। लेकिन ये दो इवेंट जो है ये उस वक्त ये हो रहे हैं जबकि हमारा सियासी टेम्परेचर जो है वो सातवें आसमान की बुलंदियों तक जो है वो छू रहा है। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, उन्होंने नो ट्रस्ट मोशन जो है ऑलरेडी जमा करा दी है। पीपल पार्टी जिसने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, वो इस वक्त जो है डी चौक में जो है उन्होंने सिटिन जालौज ने किया हुआ है। जो PDM है वो जो है इस्लामाबाद में 24 तारीख को दाखिल हो जाएगी सारे। और उस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पेशल सेशन भी जो है ना ये बुलवा लिया है। जो वोटिंग है वो 27 मार्च को होगी। आउटकम क्या होगा, दोनों तरफ क्लेम्स इतने बड़े बड़े हैं, ये आज आप कह नहीं सकते कि जी फतह जो है किसकी होगी। लेकिन जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है गवर्नमेंट की पोजीशन जैसे पहले थी, आज उस ऐसी नहीं है। वो अभी कुछ थोड़ी कमजोरियां उसमें नजर आ रही हैं। तो ये जो इतना हाईली चार्ज पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उसने जो इतने बड़े इवेंट्स हैं उनको थोड़ा सा खटाई में ये डाल दिया है। कौम की तवज्जो जो है अब वो हट के यहाँ पर आ गई है कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो एक तसादम का जो है वो सिलसिला जो है ना वो बन चुका हुआ है। तो जाहिर है कि हर एक को फिक्र है कि जी अल्लाह खैर करे। अब हम आते हैं इस OIC कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि ये कड़ी है पहली OIC कॉन्फ्रेंस जो कि पिछले साल दिसंबर में जो है ना यहाँ पर मुनक्कद हुई और हमारी ही वो एफर्ट के ऊपर वो हुई। और उस वक्त उसका जो एजेंडा जो था सिर्फ और सिर्फ जो है जो अफगानिस्तान की बिगड़ती मुआशी सूरत जो थी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे, उस वजह से वो हुई थी। तो हमने ये देखा था कि बड़े जोश व खरोश के साथ वो सारे आए थे और वो बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस कहलाई गई। लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं हुआ। जितने उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, तो जमीन के ऊपर जो है अफगानिस्तान को तो उसका कोई फायदा अभी तक नहीं पहुंचा। और मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी वजह है कि वो क्यों उनको ये नहीं पहुंचा कि उनकी हम इस मुश्किल घड़ी में और वक्त में उनकी हम मदद करते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का रोल। दूसरा उसकी ये है नॉन रिकग्निशन
और तीसरी ये है कि उन्होंने जो एड है उसको जोड़ दिया हुआ है, उनके ऊपर जो शराइत की हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट वगैरह वगैरह वो करोगे तो फिर जो है हमको बात करेंगे, आपको रिकग्नाइज भी करेंगे और आपको हम ऑफिशियली एड भी देंगे। तो पाकिस्तान ही एक वाहिद मुल्क है जो कि सही मानों में इस वक्त अफगानिस्तान की जो है ह्यूमैनिटेरियन इमदाद दे रहा है। यहाँ से जो है बहुत से ट्रक्स गए हैं और जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट लेवल, ग्रुप्स लेवल और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो एक इस्लाम के नज़रिए से भी जो है हम वहाँ पर वो इमदाद जो है ये पहुँचा रहे हैं। सर, पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबान लेड गवर्नमेंट जो है वो रिकग्नाइज कर रही है? जी ज़रूर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो वो ज़रूर कर रही है, लेकिन वहाँ भी कुछ आपको पता है कि जो कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते थे, कुछ थोड़ी सी रंजिशें आ गई हैं और वो ख़ासकर जो रंजिश जो आई है वो टेररिज्म के ऊपर है। हमारा ये ख्याल था कि जी जब यहाँ से इंडिया का गिराव चला जाएगा, अमेरिकन फ़ौज चली जाएगी, नेटो चली जाएगी और बाढ़ हमने लगा ली हुई है, तो तालिबान के साथ हमारा डायरेक्ट कोई क्लैश पूरे 20 साल में नहीं था, तो अब हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सेफ होगा। तो वो ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि हैरानकुन बात से ये जो टेररिज्म के वाक़यात हैं वो ज़्यादा हुए। जो बाढ़ है उसको भी जो है वो कभी किसी गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। मुल्ला उमर की रजीम ने भी नहीं एक्सेप्ट किया और ये भी इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो डूर एंड लाइन को वो मानते नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी-सी जो है रंजिशें ज़रूर आई हैं। गो के गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम ये स्पॉन्सर्ड जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं कर रहे, हम रोक रहे हैं। लेकिन उनका अभी तक खुद क्योंकि इतने वो पॉलिटिकल और माशी वजूहात की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इतने वो इस वक़्त जो है ना मुसीबत में है कि वो इस तरफ ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे सकते। तो उनके भी फिर सेकंड और थर्ड टियर के जो लीडरान हैं, जो कि बॉर्डर के नज़दीक हैं, जिनका इल्हाक टीटीपी के साथ है, तो वो ज़रूर उनकी मदद करते हैं। देखना ये है कि ये जो अभी सेकंड मीटिंग जो ओआईसी की होगी, तो ये क्या करती है। अब ओआईसी को जब हम देखें तो इसकी तारीख अब देखेंगे, सितंबर 1969 में ये बनी और इसको ज़ाहिर है कि बनाने वाले सऊदी अरब थे और गल्फ स्टेट्स थे, वही उसकी फंडिंग करते हैं, तो उन्होंने ही इसके ऊपर जो है अपना एक कंट्रोल रखा है। तो अब 69 कहाँ और अब ये 2022, अब अगर आप इनकी कारकर्दगी देखें, तो ये बिल्कुल ही नाक़िस रही है। कोई भी इन्होंने जो है ना डिस्प्यूट विद इन मुस्लिम वर्ल्ड जिसके लिए ये बनी थी कि हमें एक अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, यूनाइटेड नेशन में हमारी कोई रसाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये एक है, हम अपनी इसकी कॉज़ को प्रमोट करेंगे, लेकिन वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुई है। इसमें भी मैं ये समझूँगा कि अरब के जो ऑयल रिच गल्फ स्टेट्स हैं, उनका भी रोल है और सबसे बड़ा रोल अमेरिका और वेस्ट का है, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि एक मज़बूत अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म बन जाए यूएन के अलावा और वो अपनी बात करें और मनवाएँ, तो वो उन्होंने उनको भी इसी लिहाज से जो है ना सप्रेस रखा है। तो इनकी नाकर्दगी की वजह से ही आपको याद होगा कि जो है ये महातीर और फिर अर्दगान और फिर साथ इमरान खान ने वाशिंगटन में ही ये फिर इरादा किया कि हम एक नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसमें जान डालते हैं और फिर हम इसकी कमजोरियों को ये दूर करते हैं। और उसके लिए फिर कुआलालंपुर में जो है वो कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई, जो कि इमरान खान साहब को किसी वजह से वो नहीं जा सके। और वो क्या वजह थी, क्योंकि सऊदी अरब ने और यूएई ने साफ अल्फाज में कह दिया कि हमें ये नामंजूर है कि जी हमारे मुकाबले में एक दूसरा प्लेटफॉर्म हो। तो उस वजह से वो प्लेटफॉर्म जो है वो अभी मेरा तो ख्याल है तकरीबन ये दफन हो गया। लेकिन उसी की प्रेशर की वजह से जो पहली है जो हमारी ओआईसी कॉन्फ्रेंस दिसंबर में हुई, वो यहाँ बुलाई गई बताने के लिए कि हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, हम इस्लामी प्रॉब्लम्स को जो है ना हम अटेंड करते हैं और डील करते हैं। तो वो आई और अब ये दूसरी आ रही है। अब ये देखना है
कि ये जब आएगी और ये बैठेंगे तो ये क्या ये पुराने वादों को लेके और फिर उसी तरह के वादे करेंगे, या अमलन जो है वो भी कुछ करेंगे? क्योंकि मेरा ये अपने ख्याल ये है कि अभी तक पिछले ये जो 3-4 महीने का जो वक्त गुजरा है, एक इनको अभी तक ये पूरा एक मैकेनिज्म बना लेना चाहिए था कि किस तरीके से रिलीफ का जो पैकेज है वो उनको जाए और उनकी जो मुसीबतों को जो है ना उसमें वो कमी लाए और उनके जो प्रॉब्लम जो है उनको वो डील करे। जी। अच्छा सर, 2 दिन पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि इंडियन हाई कमीशन जो है पाकिस्तान में इस OIC कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस दावे में आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है? नहीं, वो दावा क्या है जी, मतलब है कि अगर इन्होंने ये बात की है तो कौन सी नई बात कर ली है, कौन सी वो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर ली है? वो क्या करता, इंडिया क्या करता है, रॉ क्या करता है? उसकी तो हिस्ट्री ही यही है। जो यहाँ हमारी इंडियन एम्बेसी है वो उसमें अपने रॉ के एजेंट अंडर द कवर ऑफ डिप्लोमेट्स जो है वो भेजता है और वो अपना कार्रवाई जारी और सारी करता है, और जो भी उसको मौका मिलता है वो अपना वो जो है ना, ये तो एक किस्म के स्पाइनेज डेन है जो एम्बेसीज हैं, और यहाँ से वो अपना काम डिप्लोमेसी तो होती है, साथ ही अपना काम करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो वो पहले भी वो करते रहे हैं, ये भी उनको खटक रही है कि भाई जो अच्छी चीज पाकिस्तान के हक में होगी वो इंडिया को तकलीफ देगी, चाहे वो आपके ताल्लुकात हैं नेबर्स के साथ या वेस्ट के साथ या अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, चाहे वो सीपैक है, चाहे हमारी पॉलिटिकल ग्रोथ है या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। जब भी वो देखेंगे कि पाकिस्तान को कुछ तकवीत मिल रही है और फलाना है, वो आएंगे और उसको सेबोटाज करेंगे। तो वो ज़रूर उन्होंने, अगर वो कर रहे हैं, अब देखना तो ये है ना कि वो अगर कर रहे हैं तो फिर अगर हमें पहले से ही पता चल गया है तो फिर उसका हम जो है ना लायामल ढूंढें और उसको रोकें, यही होगा और क्या होगा। जी सर, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्टेटमेंट थी, क्या आप उसके तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो कुछ दिन पहले कहा कि गैर मुल्की साजिश हो रही है उनके ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, तो आपको इन दोनों में कोई कनेक्शन लगता है कि कुछ इस तरह की बात है कि अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले से उन्होंने? काम तो इधर ही था, क्योंकि इस वक्त जो PTI की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो दांव पे लगी हुई है, और काफ़ी उनको मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। तो वो बाकी पॉलिटिकल जो है व्हीलिंग डीलिंग भी कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल प्रेशर भी डाल रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, वो इमरान खान को हटाना चाहते हैं। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, ये तो जब भी वो बाहर की ताकतें जो हैं, ये सारी थर्ड वर्ल्ड जो है, ये तो एक वो उनको पपेट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब तक वो पपेट उनके हाथ में है, उनकी मर्जी के गाने वो गाता है, उनके मुताबिक वो डांस करता है तो उनको मंजूर है। तो जैसे ही वो उनकी मर्जी के खिलाफ बात करना शुरू कर देता है, अपनी मनमानी करना शुरू करता है, तो फिर उसको जो है ना उसका फिर काम वो कर देते हैं। और अब भी वो जैसे देखा गया है कि इमरान खान ने जो है एलानतन जो है अमेरिका को भी आंखें दिखाई हैं और यूरोपियन यूनियन को भी दिखा दी हैं, जो कि एक किस्म की गैर मामूली बात है, कभी पहले ऐसे हुआ नहीं था। तो ये तो उनको पसंद नहीं आई होगी ना ये बात, और ख़ासकर ऐसे मौक़ों में जबकि ये पूरी यहाँ की जो जियोपॉलिटिक्स है इस रीजन की, वो तब्दील हो रही है, और उधर से यूक्रेन की जंग जो है ना शुरू है, उसमें कैंप्स और वाज़े होने शुरू हो गए हैं। उधर से बाइडेन ने सख्ती से जो है ना ऐलान कर दिया है कि वही वाली बात कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, जो कि जॉर्ज बुश ने कही थी, और वो ये चाह रहा है कि जो उसके इत्तेहादी हैं उसके साथ खड़े हों, और वो न्यूट्रलिटी का भी जो है ना ऑप्शन नहीं दे रहा। तो इसमें इंडिया जो है ना वो भी शामिल है, उसको भी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी लाहक हो चुकी है, और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भी जो है ना आज तक जो उसकी डू मोर की बात जो है ना वो सुनता रहा है और वो करता रहा है, तो अब भी वो करे। तो वो ज़रूर या तो ये प्रेशर डाल रहे होंगे या और कुछ कर रहे होंगे, और उनके लिए ये जो है खरीदना
कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ बिकने वाले लोग बहुत हैं। अभी आप देखें कि हॉर्स ट्रेडिंग में जो आजकल बात हो रही है कि मिनिमम 18 करोड़ रुपए जो है ना उसकी की बोली लग रही है, तो आप सोचें कि कितना यहाँ पर पैसा ये लग रहा है और लोगों के इंटरेस्ट जो है ना कितने जो है ना इस वक्त हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत में कुछ दिन के लिए मसालहत हो जाए ताकि चंद रोज़ बाद ओआईसी वज़राए ख़ारजा के इजलास में पूरी सियासी क़यादत एक पेज पर नज़र आए। प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल में अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए।